नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डी वी राज एजुकेशनल हेल्प पर। पिछले कुछ दिनों से यानी 5-7 दिन से वीडियो नहीं आ रहे। उसका कारण है कि मैं बीमार हो गया था, हॉस्पिटल में था। अब वापस आप सभी की दुआओं से ठीक है होने के बाद आपके बीच में पधार चुके एक बार फिर से वापस विज्ञान के पेपर के बारे में बात करने वाले आज हम। तो दोस्तों, विज्ञान का पेपर आपके बोर्ड परीक्षा में इन प्रश्नों के अंदर से ही आने वाले प्रश्न हैं। 100% दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि ये पेपर है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता द्वारा ही जारी किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए। तो प्रश्न फर्स्ट देखिए, नायलॉन का उपयोग होता है कपड़े निर्माण में, ब रस्से या तंबू बनाने में, स दांत साफ करने का ब्रश बनाने में, द उपरोक्त सभी। तो इसमें नायलॉन का उपयोग सभी के अंदर होता है, तो इसमें आएगा दोस्तों राइट उपरोक्त सभी। इसमें आएगा दोस्तों स। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है? अ डीजल, ब संपीड़ित प्राकृतिक गैस, स पेट्रोल, द द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसमें विद्यार्थियों आएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ब वाला। तीसरा प्रश्न देखिए, सोने चांदी को पिघलाने हेतु सुनार ज्वाला के जिस क्षेत्र का उपयोग करते हैं वह है अ ज्वाला का बाह्य क्षेत्र, ब ज्वाला का मध्य क्षेत्र, छ ज्वाला का आंतरिक क्षेत्र, द इनमें से कोई नहीं। इसमें आएगा विद्यार्थियों ब ज्वाला का मध्य क्षेत्र। यह सबसे गर्म होता है, जिससे सोना और चांदी आसानी से पिघल जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्न कथन को सत्य तथा असत्य में बताना है। इसके आगे ट्रू और फॉल्स बताना आपको। पांचवा देखिए दोस्तों और विद्यार्थियों, किशोर अवस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। बिल्कुल राइट। यदि आप घर के बाहर हैं तथा भूकंप आ गया तो आप घर के अंदर आओगे नहीं, उसी स्थान पर घुटनों के बल झुक कर के बैठ जाएंगे, जिससे भूकंप से अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। अगला क्वेश्चन सातवां, यदि आपके घर या आसपास आग लग जाए तो आप आग पर नियंत्रण करने के लिए क्या करेंगे? आप क्या करेंगे लिखिए। तो तुरंत आग बुझाने के लिए अग्निशमन वाहन को कॉल करेंगे तथा अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास करेंगे। तो इसके अलावा अपन पुलिस केंद्र में भी सूचना दे सकते हैं, जिसके टोल फ्री नंबर भी है बने हुए। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, यानी अपनी सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से, जैसे आसपास की पानी की व्यवस्था, उससे भी आग बुझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आठवां, बाह्य निषेचन का एक उदाहरण दीजिए। बाह्य निषेचन दोस्तों किसके अंदर होता है? बाह्य निषेचन का अर्थ है कि शरीर से बाहर निषेचन की क्रिया होना बाह्य निषेचन कहलाता है। और बाह्य निषेचन का एक उदाहरण है मेढक, मछली। आप इसके अलावा बहुत सारे लिख सकते हो। पुरुष हार्मोन का नाम लिखिए। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के अंदर हार्मोन पाया जाता है। इस हार्मोन के माध्यम से महिला तथा पुरुष के अलग अलग लक्षणों की पहचान की जाती है, जैसे टेस्टोस्टेरोन और महिला में एस्टोस्टेरोन पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन के माध्यम से पुरुषों में दाढ़ी वगैरह और लैंगिक भागों का विकास होता है। प्रश्न 10 देखिए, दो बादलों के चित्र बनाकर उनमें आवेशों को दर्शाइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, बादलों को आवेश के बारे में आपने अध्याय 16 और 17 में पढ़ा भी होगा। और इसमें बादल के ऊपरी भाग में हमेशा धनावेश होता है और निचले भाग में ऋणावेश होता है। वायु के ऊपरी भाग में जब धनावेश ऋणावेश से टकराते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है, जिसे अपन कहते हैं बिजली का कड़कना। 11वां क्वेश्चन, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसका चित्र बनाइए। तो दोस्तों चित्र आपके सामने, आपने देखा है बृहस्पति एक ग्रह सभी ग्रह के रूप में, लेकिन ये सभी ग्रहों से भिन्न है, क्योंकि इसके ऊपर एक रिंग के रूप में पट्टी पाई जाती है। नाइट्रोजन चक्र का आरेख बनाइए, या इसका दूसरा ऐसे भी आ सकता है, नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाइए। तो दोस्तों इसमें
सर्वप्रथम आपको ये याद रखना है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को N2 और वायुमंडलीय नाइट्रोजन है जीवाणुओं में किस में जाती है, जीवाणु व नीले हरे शैवालों द्वारा स्त्रीकरण होता है। उसके बाद नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन होती है, यानी नाइट्रोजन स्त्रीकरण होने के बाद अपने यौगिक में परिवर्तन, उसके बाद नाइट्रोजन यौगिकों से मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिक बनते, इससे वापस नाइट्रोजन गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन होती है और इससे सीधी वायुमंडलीय नाइट्रोजन में वापस चली जाती है। ये प्रक्रम चलता है। इसके अलावा वायुमंडलीय नाइट्रोजन के अलावा तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्त्रीकरण होता है, जो बादलों की गर्जने से होता है, वो भी मिट्टी के अंदर जाता है। मिट्टी से वापस पेड़ पौधों के माध्यम से जंतु तक जाता है। तो पौधों द्वारा अवशोषण, पेड़ पौधों के माध्यम से, जैसे हरे पेड़ पौधों को जंतु खाते हैं तो वह जंतु के अंदर जाता है। हरे पेड़ पौधों से जंतु द्वारा पौधों को खाना और उससे वापस अपशिष्ट पदार्थ त्यागने के कारण वापस से वो नाइट्रोजन किसके अंदर आ जाती है, भूमि के अंदर। इस क्रिया के माध्यम से नाइट्रोजन चक्र पूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए 13वां। सर्दियों के लिए आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे? 4 कारण लिखिए। ऊनी वस्त्र, क्योंकि पहले तो ऊनी वस्त्र है जो सर्दी से बचाव करते हैं। ऊनी वस्त्रों के अंदर बहुत सारी परत पाई जाती है जिसके अंदर वायु धस जाती है और वह ठंड को अंदर आने से रोकती है। इसके अलावा ऊनी वस्त्र हमारे शरीर के आवरण को सुरक्षित रखते हैं। आपने देखा है कि अपने शरीर के ऊपर चमड़ी है वो फटने लगती है। इसका कारण है कि वायु के कारण हमारे शरीर को रूखेपन के कारण चमड़ी तापमान के अनुकूल नहीं हो पाती और वह फट जाती है। अगला क्वेश्चन, नीचे सारणी में पेट्रोलियम के संगठन तथा उपयोग बताए गए हैं। आप समूह 1 का समूह 2 से सही मिलान कीजिए। तो समूह 1 व समूह 2 पेट्रोलियम के संगठन दिए 1 में और 2 में उपयोग है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस को मिलाएंगे हम घरों व उद्योगों व ईंधन के रूप में, डीजल, भारी मोटर वाहन व विद्युत जनित्रों के ईंधन के रूप में, पैराफिन मोम, इसको मिलाएंगे मित्रों मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन निर्माण इत्यादि में। बिटुमेन को पेंट्स एवं सड़क निर्माण में, यानी कलर करने, पेंट्स यानी सड़क कलर करने के अंदर और सड़क निर्माण के अंदर। 15वां क्वेश्चन देखिए, नीचे लिखे गए वाक्यों की सत्यता की जांच कर सत्य तथा असत्य पर सही, असत्य पर गलत का निशान लगाना है। वनोन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित नहीं होती है, इसमें असत्य आएगा, क्योंकि वनोन्मूलन से वर्षा दर बहुत प्रभावित होती है दोस्तों। दूसरा देखिए, संकटापन जंतु वे जंतु हैं जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। बिल्कुल राइट है। धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, उससे मरुस्थलीकरण कहते हैं। सत्य। पादप कोशिकाओं जंतु कोशिकाओं का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसके अंदर अध्याय 8 के अंदर पादप एवं जंतु कोशिकाओं का चित्र दिया गया है पाठ के अंत में, तो आप वहां से जाके देख सकते हो किताब के अंदर। अध्याय 8 के अंदर पादप व जंतु कोशिका, इसमें एक अंतर होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। याद रखना दोस्तों। दाब की परिभाषा व सूत्र लिखिए। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, यानी एक स्थिर यानी एक फोकस पॉइंट पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का मात्रक पास्कल होता है। P बराबर F/A, यानी पास्कल बराबर दाब बटा एरिया, क्षेत्र, किस क्षेत्र पर बल लग रहा है वह। यदि आपको चिकने फर्श पर चलना दौड़ना होता हो तो आपको किस प्रकार के जूते या चप्पल का प्रयोग करना चाहिए? लिखिए। कीलदार या खांचेदार जूते, क्योंकि इनसे घर्षण को कम किया जा सकता है। आपने अध्याय 11 के अंदर पढ़ा है कि खिलाड़ी कीलदार जूते पहनते हैं, स्पाइक्स, जिससे वे घर्षण को बढ़ा सके और आसानी से खेल या भाग सकते हैं।
इसलिए स्लिप ना हो, इसलिए खांचेदार जूतों की आवश्यकता है। अपने आप के जूते पहने, इनमें भी आप देख सकते हैं कि खांचे बने हुए, क्योंकि खांचे अपने घर्षण को बनाए रखते हैं। शोर व संगीत में दो अंतर लिखिए। शोर है जो एक अप्रिय ध्वनि होती है जो मानव की श्रवण क्षमता से अधिक होती है। संगीत मानव की प्रिय ध्वनि होती है जो मानव को मधुर और अच्छी लगती है। शोर अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है, इससे तनाव भी बढ़ता है। संगीत प्रिय ध्वनि संगीत कहलाती है, इससे आनंद का अनुभव होता है। विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ का नामांकित चित्र बनाना है। इसमें देखिए दोस्तों, ये एक विद्युत परिपथ है जिसमें अपन ने एक बीकर लिया है। बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन भरा हुआ है और इस पर तांबे की 2 छड़ लगी हुई है। इसमें तांबे की छड़ लगी हुई है और एक ये छोटे वाला माइनस का है, बड़े वाला प्लस का है। और इससे अपन ने वायर के माध्यम से, यानी केबल के माध्यम से बैटरी से जोड़ दिया है। जो ऊपर दिखाई गई है ये है दोस्तों बैटरी, ये बैटरी है। इससे बैटरी को अपन ने कॉपर के विलयन के अंदर 2 प्लेट लगी उनसे जोड़ दिया और विद्युत परिपथ बन गया। कृत्रिम उपग्रह से हमें कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती। कोई 2 जानकारी लिखी। कृत्रिम उपग्रह से वर्तमान में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध हो सकती है, जैसे स्मार्टफोन वगैरह यूज करें, टीवी चैनल, ये सारे कृत्रिम उपग्रह की देन है। क्योंकि अपन कृत्रिम उपग्रह के कारण प्रकृति के अंदर होने वाली प्रत्येक दिन नई नई घटनाओं को आसानी से सुन पाते, मोबाइल से बात करते, तो ये कृत्रिम उपग्रहों की वजह से ही हो पाती है। जैसे मौसम की जानकारी और पृथ्वी के आकार के बारे में जानकारी। आप अपने घर में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या तैयारी करेंगे? लिखिए। गेहूं का भंडारण करने से, किसी भी खाद्यान्न का भंडारण करने से पहले उसके लिए एक उचित रूम या कमरे की व्यवस्था होनी चाहिए और उसके अंदर ऐसी व्यवस्था हो जिसके अंदर किसी प्रकार के हानिकारक जीवाणु उसे नष्ट न करें। इसलिए अपन जो मानव की स्वास्थ्य को क्षति न पहुंचाने वाले रसायनों का छिड़काव करेंगे, जिससे उसके अंदर लंबे समय तक किसी प्रकार की हानि के बिना या क्षति के बिना आसानी से रख सकते हैं। दूसरा इसके अथवा में दिया है, जहाँ सिंचाई जल की कमी हो वहाँ सिंचाई की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? सिंचाई विधि का चित्र बनाइए। जहाँ जल की कमी होगी वहाँ छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। पाइप के ऊपरी सिरे पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं, लेकिन जहाँ जल की कमी है वहाँ दोस्तों हम ड्रिप तंत्र का उपयोग करेंगे। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। इस विधि की जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ हमने दोनों विधि बताई है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन में एक विधि पूछा है, यानी कौन सी विधि जिसमें जल कम व्यर्थ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो ड्रिप तंत्र वाला लिखना है। धातु एवं अधातु के गुणों के आधार पर कोई 4 अंतर लिखिए। धातु और अधातु के अंदर अंतर। धातु विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं। धातुएं चमकदार चमकीली होती हैं, अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं, अधातुएं कोमल होती हैं और उस पर प्रहार करने पर वह भंगुरियाँ टूट जाती हैं। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, अधातु के अंदर तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन देखिए। नीचे सारणी में कॉलम फर्स्ट में पदार्थ दिए गए, उनके सामने कॉलम सेकंड में इनके उपयोग लिखिए। इसमें देखिए कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में दिए गए पदार्थ और इनका उपयोग कॉलम सेकंड में आपको लिखना है। तो हम इसमें आपको लिखे हुए दे रहे हैं। गोल्ड आभूषण बनाने में, कॉपर विद्युत के तार बनाने में, आयरन औजार बनाने में, मरकरी जल शुद्धिकरण में। मानव नेत्र की संरचना का नामांकन चित्र बनाइए। मानव नेत्र की संरचना का नामांकन चित्र देखिए दोस्तों, ये मानव नेत्र है। इसके अंदर जो पिछला भाग दिखाई दे रहा है ये है प्रकाशिक तंत्रिका और ये रेटिना। रेटिना जो एक बीच गोल बनी हुई है ना संरचना, इसे कहते हैं कॉर्निया, ये वाली। इसके आगे की ओर लगा हुआ है ये लेंस और ये परितारिका अगली बार की ओर, और इसके ऊपर है पक्षमाभ्यास, या जिसे अपन कहते हैं ना, ये जो अपने गीड वगैरह आता है इसके आसपास वाली जगह ये कॉर्निया कहलाती है।
अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक पुलिस से आप सड़क सुरक्षा संबंधी कौन से 2 प्रश्न पूछेंगे? लिखिए। सड़क पर चलते समय हमें किस ओर चलना चाहिए? रेड लाइट जलने पर हमें क्या करना चाहिए? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसे चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, आपने पढ़ा है आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतित किरण जब किसी समतल पृष्ठ से टकराकर वापस परावर्तित होती है तो जहां जिस फोकस बिंदु पर टकराई है उस बिंदु पर लंब डालने पर उसके दोनों कोण समान होंगे। जैसे ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ये एक पृष्ठ या दर्पण मान सकते हैं। इससे टकरा के जहाँ से परावर्तित होती है तो यहाँ पर जो लंब डाला है तो यहाँ बनने वाला कोण और यहाँ बनने वाला कोण, आपतन कोण ये I और परावर्तन कोण R हमेशा बराबर होते हैं। दोस्तों, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यदि आपके पिताजी को धुंध में गाड़ी चलानी पड़ती है सड़क सुरक्षा हेतु, आप उनमें से कौन से 2 प्रश्न पूछना चाहेंगे? गाड़ी की सभी लाइटें चालू करें, वाहन को धीरे धीरे चलाएं, साथ में इंडिकेटर का भी दोस्तों उपयोग करना चाहिए ताकि आगे और पीछे आने वाली गाड़ियों को भी पता चले कि आगे कोई व्हीकल जा रहा है। शुद्ध जल और अशुद्ध जल की पहचान कैसे करेंगे? लिखिए। शुद्ध जल स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन और पारदर्शी होता है। अशुद्ध जल गंदा, रंगीन व मटमैला होगा जिसमें बहुत सारे कीटाणु होंगे। स्वच्छता संबंधी 2 बातें लिखिए जो आपको पसंद है। स्वच्छता संबंधी रोजाना नहाना व ब्रश करना चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए और इसके अलावा अपने कपड़ों की हमेशा धुलाई करनी चाहिए। अपने आसपास के वातावरण को भी साफ़ सुथरा बनाए रखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर और इसी प्रकार कक्षा 6 से लगा करके 10 तक के हमारे इस चैनल पर वीडियो अपलोड किए जाएंगे जिसमें आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और परीक्षा में आने वाले प्रश्न दिखाए जाएंगे। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें।